आज के इस वीडियो में हम लोग काफी एक यूनिक सा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जो कि हमारा है ट्रेवल ऑथराइजेशन ट्रैकर। इसमें हम लोग पावर बीआई की हेल्प से हम लोग पूरा एनालिसिस करने वाले हैं और इसमें बहुत सारी नई नई चीजें सीखने को मिलेगी। और आप लोग को डिजाइनिंग भी तो ऑब्वियसली सीखने को मिलेगी। प्लस में कि हम लोगों ने यहाँ पे डिफरेंट टाइप के क्या दिखाया हुआ है कि विजुअलाइजेशन दिखाया हुआ है। और मैं आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की मैं कुछ एक नया ट्राई कर रहा हूँ। मैं आप लोग को अभी वीडियो के आगे में आप लोग को पता चलेगा, ठीक है, कि जो भी ये डैशबोर्ड के थ्रू कुछ क्वेश्चंस जो इससे बनते हैं वो क्या क्या पूछ सकते हैं एचआर जो होते हैं हमारे। तो उसका भी आंसर करने की हम लोग ट्राई करेंगे और कुछ चीज़ें तो आप लोग बताइएगा कैसा लगेगा। तो जैसा भी आप लोग को लगे वैसा आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इस डैशबोर्ड को सबसे पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये पूरा का पूरा हमारा डायनेमिक डैशबोर्ड है। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने स्लाइसर लगा के रखा हुआ है अप्रूवल स्टेटस के अकॉर्डिंग। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं देखना चाहूँ कि अप्रूव्ड का डेटा, ठीक है, तो जैसे मैं अप्रूव्ड यहाँ सेलेक्ट करूंगा तो ये अप्रूव्ड के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं चाहूँ कि रिजेक्टेड के अकॉर्डिंग मैं देखना चाहूँ तो रिजेक्टेड के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा डेटा चेंज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने मैनेजर्स के अकॉर्डिंग भी डेटा चाहे देखना, जैसे कि नेहा कपूर, प्रिया सिंह, अलग अलग मैनेजर्स होते हैं जो, तो उनके अकॉर्डिंग भी डेटा देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डेस्टिनेशन, तो जहां जहां अगर मान लीजिए ट्रेवल करना होता है एम्प्लॉयज को तो डेस्टिनेशन का भी हम लोगों ने यहाँ पे लगा कर रखा है। जैसे मैं आगरा का डेटा देखना चाहूँ कि आगरा कितने एम्प्लॉय ने ट्रेवल करा तो उसका डेटा दिख जाएगा, किसका कॉस्ट लगा वो सब दिख जाएगा। इलाहाबाद का यहाँ पे दिख जाएगा, उसके बाद यहाँ पे अमृतसर का दिख जाएगा, ठीक है। तो ये सब का पूरा दिख जाएगा, राइट। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि जैसे यहाँ पे केपीआई हम लोगों ने दिखाया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग केपीआई बोलते हैं। जो टॉप में यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, टोटल एम्प्लॉय, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, टोटल एडवांस रिक्वायर्ड, उसके बाद काउंट ऑफ मैनेजर्स, उसके बाद काउंट ऑफ डिपार्टमेंट। तो इसको क्या बोलते हैं, केपीआई। तो यहाँ पे हम लोगों ने डिफरेंट टाइप के यहाँ पे केपीआई दिखाया हुआ है। तो कैसे केपीआई इसको दिखाएंगे वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिखाया हम लोगों ने कि ट्रेवल काउंट बाई डिपार्टमेंट, ठीक है। तो किस डिपार्टमेंट से कितने लोगों ने ट्रेवल किया, जैसे मार्केटिंग से सबसे ज्यादा ट्रेवल लोगों ने किया है 85, ठीक है। तो ये भी देख सकते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से लोग चाहे तो वो भी देख सकते हैं, मैं आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे अप्रूवल स्टेटस डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि अगर हम लोग देखना चाहे यहाँ पे कि कितने रिजेक्ट हुए, कितने अप्रूव्ड हुए और कितने पेंडिंग में है, ठीक है। तो देख सकते हैं कि रिजेक्ट मात्र जो हुआ है 7.67, मतलब सबसे कम रिजेक्ट हुआ है। ज्यादा जो भी रहते हैं हमारे जो ट्रेवल के ऑथराइजेशन जो होता है तो वो क्या हुआ है, अप्रूव्ड हो गए। जिन्हों ने भी डाला हुआ है, ठीक है, कि मुझे कहीं ट्रेवल करना है तो उनका सबसे ज्यादा लोगों का क्या हुआ है, अप्रूव हुआ है यहाँ पे। और पेंडिंग में अभी 44% के करीब है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे नेक्स्ट जो दिखा कर रखा हुआ ट्रेवल काउंट बाई मैनेजर। आप देखिए किस मैनेजर्स के पास सबसे ज्यादा एम्प्लॉय, मतलब कि अलग अलग आपको पता है, सेल्स का अलग होता है डिपार्टमेंट, एचआर का अलग, उसके बाद फाइनेंस का अलग। तो क्या है कि जो भी अलग अलग मैनेजर्स होते हैं सारे डिपार्टमेंट के, तो उस मैनेजर्स के जो भी एम्प्लॉय है उस मैनेजर के अंडर में जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे थे, कितने लोगों ने ट्रैवल करा, तो वो सब देख सकते हैं। सबसे ज्यादा जो है प्रिया सिंह मैनेजर है, जिनके अंडर में जो एम्प्लॉय जो है ट्रैवल कर रहे हैं 97, ठीक है। और यहाँ पे 76, ये ऐसे डिफरेंट टाइप का आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पे है एस्टिमेटेड कॉस्ट बाई डिपार्टमेंट, जैसे कि किस डिपार्टमेंट में कितना एस्टिमेटेड खर्च हो सकता है, कॉस्ट लग सकते हैं लोग अगर ट्रैवल करते हैं, तो वो देख देख सकते हैं हम लोग कि जैसे कि यहाँ पे मार्केटिंग में 85 लोगों ने यहाँ पे ट्रैवल के लिए यहाँ पे क्या क्या हुआ है कि अप्लाई करा हुआ है, ठीक है। अब अप्रूव या जो भी हो तो वो अलग चीज़ है, बट यहाँ पे 85 हम लोग देख सकते हैं मार्केटिंग में। तो कितना एस्टिमेटेड खर्च आएगा यहाँ पे मार्केटिंग में, सबसे ज्यादा 1.77 मिलियन यहाँ पे खर्च आने वाला है, ठीक है। जो एस्टिमेटेड कॉस्ट जो यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एचआर का भी, सेल्स का भी देख सकते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट का भी देख सकते हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट बाई अप्रूवल स्टेटस। मान लीजिए कि अब जैसे कि हम लोग यहाँ पे इसका जस्ट रिवर्स है कि यहाँ पे अगर हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पे क्या दिख रहा है, अप्रूवल स्टेटस के अकॉर्डिंग कि कितने परसेंट अप्रूव हुए, कितने परसेंट रिजेक्ट हुए। तो यहाँ पे अगर अगर अप्रूव्ड हो गए तो ये तो कितने कॉस्ट आएंगे, ठीक है। तो वो भी देख सकते हैं कि एस्टिमेटेड 47% जो है यहाँ पे एस्टिमेटेड जो है कॉस्ट आएगा, ठीक है। अप्रूव्ड के अकॉर्डिंग जो भी है अप्रूव्ड हो गया तो उसको 47, उसके बाद यहाँ पे रिजेक्टेड तो 7.86, राइट। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो यहाँ पे हम लोग दिखा रहा है एस्टिमेटेड कॉस्ट बाई मैनेजर, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं कि एस्टिमेटेड कॉस्ट यहाँ पे हम लोगों ने क्या दिखा कर रखा होता है, जस्ट इसके यहाँ पे काउंट दिखा कर रखा हुआ और यहाँ पे कितने लगेंगे वो दिखा कर रखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रिया सिंह जो है जो मैनेजर, तो इनके अंडर में जो भी है तो 1.9 मिलियन इनका एस्टिमेटेड खर्च जो आने वाला है, ठीक है। ट्रेवल का एक्सपेंस आएगा सिर्फ, ठीक है।
जो भी इनके अंदर अंडर में जो भी एम्प्लॉई होंगे जो अगर ट्रेवल करते हैं तो ठीक है, जिन्होंने भी अप्लाई करा है। उसके बाद यहाँ पे नेहा कपूर, तो अलग अलग जो भी आप लोग देख सकते हैं कि ये डिफरेंट टाइप के, राइट। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, डैशबोर्ड को बनाने से पहले हम अपना जो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट अंडरस्टैंड कर लेते हैं, और उसके बाद डेटा सेट, उसके बाद हम लोग इस डैशबोर्ड को बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए मैंने आप लोग के लिए क्या किया है कि दो आप लोग के लिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है और एक यहाँ पे डेटा सेट है, ठीक है। दोनों का मैं लिंक जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप लोग वहां जाकर सिंपली इसको डेटा सेट को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, और इसको ओपन कर लीजिए डेटा सेट को। तो मैं क्या करता हूँ, इस डेटा सेट को ओपन कर लेता हूँ। तो ये ओपन हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, फॉर्मेट कर लेते हैं, देख लेते हैं सारी चीज़ें अच्छे से हो, ठीक है। तो ये सब कुछ ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सीरियल नंबर। सीरियल नंबर आप लोग को पता है 1 2 3 4 5, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉई आईडी, एम्प्लॉय को आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे एक जो होता है यूनिक आईडी असाइन होता है एम्प्लॉय को, वो है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि राम नाम के दो एम्प्लॉय अगर हो गए, तो कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, तो उसके आईडी से एम्प्लॉय करा आइडेंटिफाई करा जाएगा एम्प्लॉय को कि राम एम्प्लॉय दो है, तो एक एम्प्लॉय की आईडी ये है और एक एम्प्लॉय की आईडी ये है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट टाइप के जो भी ये क्या होगा, एम्प्लॉय आईडी जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नाम है एम्प्लॉय का, काफी सिंपल है, तो इसमें कुछ वो नहीं है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट अलग अलग जो डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे एचआर डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डेस्टिनेशन है, कि जैसे शिमला है, सूरत है, कहाँ पे ट्रेवल करने वाले, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ, पर्पस ऑफ ट्रेवल। ये जो पर्पस ऑफ ट्रेवल में क्या है कि किस रीजन से जो ट्रेवल करना पड़ रहा है, तो ये जैसे कि मीडिया रिलेशंस या कॉस्ट कंट्रोल या क्लाइंट नेगोशिएशंस या रिक्रूटमेंट ड्राइव, जो भी अलग अलग, ठीक है। मान लीजिए कि एक कंपनी में, कोई कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो अगर एक अज्यूम करके चलते हैं, तो वो क्या करते हैं कि डिफरेंट टाइप के कॉलेजेस में जाते हैं बच्चों को हायर करने के लिए, ठीक है। तो वहां पे उनकी एचआर टीम जाती है, तो वो किस लिए जा रही है, रिक्रूटमेंट ड्राइव के लिए। तो वो किस में आता है, मान लीजिए कि कोई दिल्ली में है कोई कंपनी, ठीक है, वो जा रही है हायर करने के लिए मुंबई में, ठीक है, और जो भी कॉलेजेस है वहां से। तो वहां के एम्प्लॉय जो जाएंगे वहां पे, जो एचआर जो टीम जाएगी, तो उनको क्या होगा वहां पे, खर्च आएगा। तो उस टाइप का पूरा है, तो वो किस पर्पज से जा रहे हैं, तो वो पूरा यहाँ पे पर्पज दिया रहेगा, ठीक है। तो जैसे रिक्रूटमेंट के लिए अगर जा रहे हैं, तो रिक्रूटमेंट के लिए जो भी अलग, ठीक है। उसके बाद कब से कब तक जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे स्टार्ट डेट दिया हुआ है और एंड डेट दिया हुआ है, ठीक है। तो ये भी काफी सिंपल सा है कि स्टार्ट डेट और ये एंड डेट, राइट। उसके बाद ये कितना एस्टिमेटेड खर्च आएगा वो दिया हुआ है, कि कितना एस्टिमेटेड खर्च आ सकता है, कि हाँ भाई अगर वो, अगर कोई एचआर टीम जो है अगर मुंबई जा रही है किसी को हायर करने के लिए, तो या स्टूडेंट्स को वो हायर करने के लिए, तो उनको कितना एस्टिमेटेड खर्च आएगा, अगर 2 दिन का ड्राइव के लिए अगर रुकते हैं वो लोग, तो कितना खर्च आएगा, रहने का, खाने का, सब वहाँ पे सारी चीजें। तो एस्टिमेटेड खर्च कितना आएगा, ट्रेवल का जो भी जाएंगे तो एक्सपेंस, तो उन्होंने एक एस्टिमेशन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद एडवांस कितना रिक्वायर्ड है, ठीक है। अगर मान लीजिए एस्टिमेशन इतना हो गया, ठीक है, बस एडवांस कितना रिक्वायर है वो भी पता होना चाहिए। कि मान लीजिए कि उनको जाना है, तो अगर मुंबई जाना है उनको एचआर डिपार्टमेंट को, अगर स्टूडेंट्स को हायर करने के लिए, तो उनको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले, कि अगर मान लीजिए कि जा रहे हैं ट्रेवल के लिए, तो कुछ पैसे एडवांस उनको चाहिए, कि अगर ट्रेवल करना है, जैसे कि अगर फ्लाइट से जाते हैं या ट्रेन से जाते हैं, जिससे तो उनको टिकट बुक करने के लिए एडवांस कुछ चाहिए पैसे, तो वो अगर जितने मिलते हैं, तो एडवांस रिक्वायर्ड कितने हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अप्रूवल स्टेटस, ठीक है। कि अप्रूवल स्टेटस का मतलब है कि सिंपल सा, कि वो जो भी अप्रूव जाना है, जैसे कि किसी भी टीम को, ठीक है, सेल्स टीम हो गई, एचआर टीम हो गई, कहीं अगर उसको जाना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं वो लोग, देते हैं कि भाई मुझे यहाँ पे जाना है। तो वो क्या करते हैं, जो हायर अथॉरिटीज होते हैं वो अप्रूव करती है कि इनको रिजेक्ट करना है या अप्रूव करना है या पेंडिंग में, अभी तो पहले डालते हैं तो पेंडिंग रहता है, फिर अगर अप्रूव कर दे तो अप्रूव कर देते हैं, तो रिजेक्ट कर दे तो रिजेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के स्टेटस होते हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पे उनके मैनेजर कौन है वो दिया हुआ है, राइट, ठीक है। तो मैनेजर्स के नाम यहाँ पे दिया हुआ है, अगर और रिमार्क यहाँ पे दिया हुआ है, ये ऑप्शनल है, ठीक है। अगर रिमार्क कोई दिया हुआ है तो ठीक है, यहाँ पे मोस्टली खाली है, ठीक है, ब्लैंक ही है। तो आई होप कि ये आप लोग को चीजें समझ में आ गई होगी, कि डेटा सेट की काफी इजी सा डेटा सेट था, और आप लोग को अच्छे से पूरा का पूरा डेटा सेट समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा बिजनेस प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको समझ लेते हैं कि आखिर हमारा क्या है बिजनेस प्रॉब्लम, ठीक है। तो मैंने कुछ नया ट्राई किया है, आप लोग बताइएगा कैसा लगा, ठीक है। तो और इसको हम लोग आगे की वीडियोस में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे अच्छे से, ठीक है। और इसको हम लोग और इन्हेंस करेंगे और इसको और इम्प्रूव करेंगे चीज़ों को, ठीक है। तो क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, कि इन लार्ज organizations managing employee travel expenses is a crucial yet a challenging task. The finance
and HR teams often struggle with tracking travel request approvals, estimated cost, and department spending without an efficient system business systems and business face. ठीक है कि अगर मान लीजिए कि जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होती है और एचआर डिपार्टमेंट वो क्या करते हैं हमेशा एक उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि अगर मान लीजिए कि कितना एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना आएगा अगर कोई ट्रेवल कर रहा है तो ठीक है उसके बाद किस डिपार्टमेंट में कितना कॉस्ट लगेगा उसके बाद अगर मान लीजिए कि जैसे कोई एचआर टीम है तो वो बार बार अगर कहीं कैंपस ड्राइव के लिए जा रही है ठीक है तो उनको कितना एस्टिमेटेड खर्च आएगा ठीक है तो वो पूरा एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है वो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि कैसे फाइंड आउट करें उसके बाद उनको हमेशा होता है कि भाई अगर मान लीजिए कि कोई भी टीम जो है कभी भी कहीं भी चली जाती है तो विदाउट एनी परमिशन तो क्या रहेगा अगर पूरा का पूरा उनको ये पता चल जाए कि कौन से जो लोग हैं कितने वहां पे कि अप्रूव्ड है कितने जो स्टेटस था ना अप्रूवल स्टेटस डेटा सेट में मैंने आप लोगों को दिखाया था उसके अकॉर्डिंग वो चीजें चलेंगी ठीक है कि अगर कितने गए हैं अगर अप्रूव्ड वाले अगर हो गए हैं तो वो तो एस्टिमेटेड खर्च में पूरा का पूरा लगेगा ही ठीक है जो पेंडिंग और रिजेक्ट है वो भले कि माइनस हो सकता है बट वो जो अगर जो अप्रूव्ड हो चुका तो वो लगेगा ही ठीक है तो उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी पहली जो थी कि क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पे लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी किस टाइप की ट्रांसपेरेंसी की डिफिकल्टी इन मैनेजरिंग ट्रैवल एक्सपेंसेस अक्रॉस डिपार्टमेंट एंड मैनेजर्स देखिए और एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ट्रैवल एक्सपेंस कितने आएंगे अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज और मैनेजर वाइज तो वो जो मैनेज करने में या मॉनिटर करने में बोल सकते हैं काफी एक डिफिकल्टी फेस हो रही है ठीक है तो आपको लिए इस प्रॉब्लम को ध्यान में रख के कुछ आपको बनाना है ठीक है कि वो कैसे मॉनिटर होगा ठीक है उसके बाद अप्रूवल डिलेज अब देखिए जैसे कि मान लीजिए कि कोई कितना जो है स्लो ऑथराइजेशन प्रोसेस अफेक्टिंग बिजनेस ऑपरेशंस अब देखिए मान लीजिए कि अगर क्या हो रहा है कि जो जो हायर अथॉरिटी है वो क्या कर रही है कि किसी अगर मान लीजिए किसी टीम को जाना है कहीं ट्रेवल करना है और उसने एप्लीकेशन डाल दिया ठीक है तो पोस्ट कर दिया है तो अगर हायर अथॉरिटी जो है उसको अप्रूव नहीं कर रही है तो क्या होगा कि जो भी बिजनेस का पूरा जो क्या होता है ऑपरेशंस होता है वो रुक जाएगा अगर मान लीजिए कि किसी 10 एम्प्लॉय की रिक्वायर्ड है और उसको एचआर टीम को जाना है हायरिंग के लिए राइट कैंपस ड्राइव के लिए अगर वो अप्रूवल के लिए उन्होंने एप्लीकेशन दे दिया है और वो अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है तो सोचिए कि जो कंपनी में क्या होगा लॉस में ही जाएगी क्योंकि जो काम होने चाहिए थे वो क्या रहेंगे पेंडिंग रहेंगे क्योंकि अगर एम्प्लॉय हायर हो जाएंगे तो अगर आ जाएंगे तो क्या होगा काम और बढ़ेगा कंपनी और आगे बढ़ेगी ठीक है तो वही है कि अगर मान लीजिए कि ताकि उनको एक पूरा का पूरा आइडिया सके कि कितने जो है अप्रूव हो चुके हैं कितने पेंडिंग है और कितने क्या है ठीक है वो चीजें पूरा का पूरा तो ताकि जो अप्रूवल डिले ना हो ज्यादा से ज्यादा राइट उसके बाद बजट ओवर स्पेंडिंग कि अगर मान लीजिए कि क्या है कि यहाँ पे इनएबिलिटी टू कंट्रोल एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड एडवांस पेमेंट्स मान लीजिए कि उनको ये भी पता चल जाए कि उनका पूरा का पूरा कंट्रोल रहे कि कितना एस्टिमेटेड कॉस्ट आया उसके बाद कितना एडवांस पेमेंट्स हुआ तो वो भी वो चाहते हैं कि मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए क्योंकि उनका कंट्रोल नहीं रहता कि कितना एस्टिमेटेड कॉस्ट है और कितना एडवांस उन्होंने पे करा तो पूरा का पूरा उनको मिल जाए ठीक है उसके बाद यहाँ पे लिमिटेड इंसाइट्स अब मान लीजिए कि उनको क्या है कि लिमिटेड इंसाइट्स का मतलब क्या है कि लैक ऑफ रियल टाइम डेटा ऑन अप्रूवल स्टेटस कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिपार्टमेंट वाइज ट्रेवल ट्रेंड्स अब देखिए अगर उनको रियल टाइम डेटा का क्या है बहुत ज़्यादा लेक है कि अगर मान लीजिए अप्रूवल स्टेटस कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिपार्टमेंट वाइज जो ट्रेंड्स क्या चलने वाला है कि अगर मान लीजिए कि क्या होता है कि जैसे ही प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट होता है तो उस टाइम एचआर डिपार्टमेंट जो है पूरा का पूरा ट्रेवल करता है तो वो एक पता चल सके कि किस सीजन में कौन से डिपार्टमेंट जो है कितना ट्रेवल करेगी तो कितना उसमें खर्च आएगा वो सब चीजें और किस किस को पहले अप्रूव करना है वो सारी चीजें उनको पता चल सके ठीक है तो इस डैशबोर्ड की हेल्प से हमें वो चीजें दिखानी है राइट तो देखिए मैंने क्या नया ट्राई किया मैं आप लोग को बताता हूँ देखिए सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन क्या है कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड तो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी में क्या है कि डिफिकल्टी इन मॉनिटरिंग ट्रैवल एक्सपेंसेस अक्रॉस डिपार्टमेंट एंड मैनेजर्स तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने दिखा कर रखा हुआ है क्या कि यहाँ पे इसका जो भी हम लोग जो डैशबोर्ड के जो हमारा ये डैशबोर्ड है ठीक है तो इस डैशबोर्ड से जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ठीक है जो एचआर पूछ सकते हैं तो वो मैक्सिमम क्वेश्चन को कवर करने की जो हम लोग कोशिश करेंगे ठीक है आप लोग भी कुछ क्वेश्चन ऐसे ही आप लोग को भी बनाने हैं और उसका आंसर ट्राई करने हैं ठीक है तो देखिए क्या है इसमें हम लोगों ने दिखा क्या रखा हुआ है कि दिस पावर बी travel authorization dashboard provides a data-driven approach to managing travel requests efficiently. It helps businesses. अब क्या हेल्प करता है ये ट्रैक टोटल एम्प्लॉयज ठीक है अब वो क्या कर सकते हैं टोटल एम्प्लॉय को ट्रैक कर सकते हैं इस डैशबोर्ड के हेल्प से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं
कि पहला जो हमारा यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन था, तो यहाँ पे आप लोग टोटल एम्प्लॉय जो है वो देख सकते हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि आप लोग अगर यहाँ पे देखें तो क्या है कि स्ट्रगल ट्रैवल रिक्वेस्ट अप्रूवल एस्टिमेटेड कॉस्ट, तो ये उनका क्या था, प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या किया है कि यहाँ पे आंसर करने की भी कोशिश करी है कि जैसे टोटल एम्प्लॉय उनको पता चल जाएगा, उसके बाद एस्टिमेटेड कॉस्ट पता चल जाएगा। अब देखिए एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट कितने लगेंगे वो कैसे पता चलेगा। यहाँ पे देखिए हमारे पास डैशबोर्ड में यहाँ पे हम लोगों ने दिखा कर रखा टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट 6 मिलियन यहाँ पे लगने वाले हैं। अगर उनको देखना है कि डिपार्टमेंट वाइज देखना है तो ये डिपार्टमेंट वाइज देख सकते हैं, उनको अप्रूवल स्टेटस वाइज देखना है वो भी देख सकते हैं, उसके बाद मैनेजर वाइज देखना है तो वो डिटेल भी दिखा कर रखा हुआ है, और यहाँ पे हम लोगों ने टोटल भी दिखा कर रखा हुआ है, ठीक है। तो उनको आसानी से ये पता चल जाएगा, राइट। तो हमारा जो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन था कि यहाँ पे अगर देखें कि क्या होता है कि ट्रैकिंग ट्रेवल रिक्वेस्ट अप्रूवल उसके बाद एस्टिमेटेड कॉस्ट, तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर हो गया कि एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना आएगा। तो वो पता चल जाएगा एक तो डिटेल में भी और एक टोटल, ठीक है। तो उनको क्या है कि मान लीजिए जो हायर अथॉरिटी है तो उनको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि उनको जैसे कि हमारे पास ये एक्सेल सीट था, ठीक है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ट्रेवल डेटा का। अगर उनको बोले कि अब इनमें से आप देख लीजिए कि जो भी कितने एम्प्लॉय ट्रेवल कर रहे हैं कितना उनका एस्टिमेटेड कॉस्ट आएगा वो सब देख लीजिए आप। तो देखिए इसमें क्या समझ में आ रहा है, इसमें कुछ भी पता चल रहा है क्या, पता चल रहा है, बट क्या है कि काफी इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि जैसे अगर एक एक एम्प्लॉय का यहाँ पे निकालना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए एस्टिमेटेड कॉस्ट है तो अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स है एक एक को निकाल के काफी टाइम लग जाएगा। बट अगर हम लोग यहाँ पे जो हायर अथॉरिटीज जो है उनको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, सिर्फ देखना पड़ेगा, यहाँ पे डैशबोर्ड देख के उनको पता चल जाएगा पूरा का पूरा इंसाइट की हाँ टोटल कॉस्ट इस डिपार्टमेंट से इतना लगा, इस डिपार्टमेंट देखिए तो ये कितना इंसाइटफुल हमारा ये डैशबोर्ड है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद नेक्स्ट जो है कि हम लोगों ने एडवांस पेमेंट्स का तो आप लोग को बता ही दिया कि जस्ट हम लोगों ने एडवांस पेमेंट्स का भी दिखा कर रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने मॉनिटर ट्रेवल रिक्वेस्ट बाय डिपार्टमेंट मैनेजर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, उनको एक डिफिकल्टी फेस हो रही थी, हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, कि उनको ये नहीं पता चल रहा था कि ट्रेवल एक्सपेंसेस कितने आ रहे हैं डिपार्टमेंट वाइज मैनेजर्स वाइज, ठीक है। तो उसका आंसर करने की यहाँ पे कोशिश करें कि ये जो डैशबोर्ड क्या करता है कि ट्रैवल रिक्वेस्ट बाय डिपार्टमेंट मैनेजर्स, ठीक है, मॉनिटर करने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। वो कैसे करता है मैं आप लोग को अभी दिखाता हूँ कि जैसे कि ये यहाँ पे अगर देखें आप लोग कि हम लोग का क्वेश्चन था मॉनिटर रिक्वेस्ट डिपार्टमेंट एंड मैनेजर्स वाइज, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग अगर देखें कि यहाँ पे कितने की ट्रेवल काउंट बाई मैनेजर्स, ठीक है। तो ये मैनेजर्स वाइज पूरा का पूरा ये डेटा देख सकते हैं। उसके बाद ये ट्रेवल कितने किस मैनेजर के कितने यहाँ पे है ट्रेवल काउंट, और उसके बाद वो चाहते हैं तो डिपार्टमेंट का भी देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेवल काउंट, ठीक है। और उसका कॉस्ट भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर वो काउंट देखना चाहते हैं तो वो काउंट देख सकते हैं, जैसे मार्केटिंग टीम को कितना, उसके बाद सेल्स टीम कितना, ठीक है, डिपार्टमेंट वाइज। उसके बाद मैनेजर्स वाइज भी वो डेटा का पूरा डेटा देख सकते हैं, राइट। और उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने केपीआई में भी दिखा कर रखा हुआ है कि जैसे काउंट ऑफ मैनेजर्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो हमारा है यहाँ पे विजुअलाइज अप्रूवल स्टेटस, ठीक है। तो ये क्या है कि जैसे अप्रूव्ड है, पेंडिंग है एंड रिजेक्ट है, टू ऑप्टिमाइज वर्क फ्लोज। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन था कि अप्रूवल डिले, अगर मान लीजिए कि एचआर टीम को हायर करने के लिए जाना है एम्प्लॉय को, ठीक है। तो इस एग्जांपल को लेके चल रहा है, तो अगर मान लीजिए उनके अप्रूवल में अगर डिले होगा तो वो क्या होगा कि जो भी उनको एम्प्लॉय हायर करने थे, जो स्टूडेंट्स को हायर करने थे काम करने के लिए, तो वो क्या होगा, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग देखें अगर तो यहाँ पे क्या है कि कितने अप्रूवल स्टेटस में, देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि अप्रूवल स्टेटस डिस्ट्रीब्यूशन जैसे अप्रूव्ड कितना हुआ है। अब देखिए यहाँ पे अभी तक कितने 44% पेंडिंग में है। तो अभी ये कम नंबर नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये क्यों रीजन उनको ये यहाँ पे वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे 44% या क्या है कि यहाँ पे पेंडिंग है, तो वो क्या कर सकते हैं, इसको या तो रिजेक्ट कर सकते हैं या तो इसको अप्रूव कर सकते हैं, ताकि आगे के जो भी डिसीजन वो ले सकते हैं। नहीं तो ऐसे एक्सेल सीट में अगर देख के पता चले, देखे कि कितने अभी अप्रूव्ड है कितने पेंडिंग में है, तो देखिए यहाँ पे अप्रूवल स्टेटस है आप बताइए, तो ये पता चल पाएगा कि बहुत ज्यादा मुश्किल है यहाँ पे, ठीक है। तो काफी टाइम लग जाएगा उसमें चीजें, बट उनको क्या है जो हायर अथॉरिटी है अब उनको देख के पता चल रहा है अच्छा अभी 44% क्या है अभी पेंडिंग में है, उनको अप्रूव करते हैं या तो रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। जो भी डिसीजन होंगे अपने अकॉर्डिंग वो ले सकते हैं, राइट। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन था कि उनको क्या दिक्कत आ रही थी कि यहाँ पे अगर पढ़े तो इनएबिलिटी टू कंट्रोल एस्टिमेटेड कॉस्ट्स, ठीक है, एंड एडवांस पेमेंट्स। अब उनको पता नहीं चल पा रहा था कि कितने एस्टिमेटेड कॉस्ट लगे हैं टोटल, उसके बाद एडवांस पेमेंट्स, उसका पूरा का पूरा एनालिसिस मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या यहाँ पे एनालाइज कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस डिपार्टमेंट एंड मैनेजर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखें तो अगर कि कितने कॉस्ट लगे, ठीक है, एस्टिमेटेड कॉस्ट हो गया,
और आपको यहाँ पे एडवांस रिक्वायर्ड कितने हैं वो पता चल जा रहा है, ठीक है, कि कितने टोटल एडवांस रिक्वायर्ड है। 4 मिलियन, जैसे कि टोटल एस्टिमेटेड खर्च कितना आएगा, 6 मिलियन आएगा, और एडवांस कितने रिक्वायर्ड है, 4 मिलियन, ठीक है। तो ये भी चीज़ें पता चल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो है कि हम लोग अगर देखें यहाँ पे नेक्स्ट, तो उसके बाद लास्ट जो हमारा क्वेश्चन था, लैक ऑफ रियल टाइम डेटा एंड डेटा ऑन अप्रूवल स्टेटस, कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिपार्टमेंट वाइज ट्रेवल ट्रेंड्स। तो यहाँ पे इसका आंसर हम लोग लिख के रखा है कि मेक इन्फॉर्म डिसीजन यूजिंग इंटरेक्टिव फिल्टर्स फॉर अप्रूवल स्टेटस, डिपार्टमेंट, उसके बाद मैनेजर एंड डेस्टिनेशंस, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि पूरा का पूरा डेस्टिनेशन वाइज पूरा का पूरा हम लोगों ने यहाँ पे दिखा के रखा हुआ है कि हम लोग को क्या देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने फिल्टर लगा के रखा हुआ है कि अगर मान लीजिए कि कोई भी अगर यहाँ से जैसे चेन्नई सेलेक्ट कर ले, ठीक है, तो यहाँ पे चेन्नई के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा डेटा चेंज हो जाएगा, राइट, और इसके अकॉर्डिंग पूरा आप लोग इनसाइट जो है देख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये चीजें पूरी समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो चलिए आप लोग हम लोग क्या करते हैं कि डैशबोर्ड को बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, सिंपली जो मैंने डेटा सेट दिया था आप लोग उसको डाउनलोड करके, और सिंपली जो हमारा डेटा सेट है एक्सेल वर्कबुक में है, तो सिंपली आप लोग एक्सेल पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। जैसे ही एक्सेल पे क्लिक करेंगे आप लोग का जहाँ भी होगा उस डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए, और सिंपली इस डेटा को सिलेक्ट करने के बाद आप लोग क्या कीजिए कि ओपन पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। बस इतना सा करना है आप लोग को। उसके बाद ये क्या करेगा, डेटा सेट को लोड करने लगेगा, ठीक है। तो इसको लोड होने देते हैं, और यहाँ पे ये जैसे ही आ जाएगा सिंपली इस पे आप लोग को ट्रेवल डेटा पे टिक करना है, ये प्रीव्यू दिखाने लगेगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा में चले जाते हैं, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्म डेटा में जाने के बाद एक दो चीजें आप लोग को बतानी है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, डेटा सेट को ओपन कर लेता हूँ। देखिए, इन केस अगर मान लीजिए अभी तो ये डेटा सेट इस टाइप का दिख रहा है, डेट दिख रहा है कि 17 अगस्त, यहाँ पे 3 जैन दिख रहा है, यहाँ पे 1 नवंबर दिख रहा है, ठीक है। तो अगर इन केस आप लोगों में ये डेट फॉर्मेट अगर गलत हो या आप लोग को डेट फॉर्मेटिंग में दिक्कत जा रही है, तो मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया है, और मैं आपको फिर से बताता हूँ। देखिए, सिंपली आप लोग यहाँ पे जी जो है ये है, यहाँ पे जैसे ये एरो का आ जाएगा, ठीक है, ये डेट वाला स्टार्ट डेट वाले पे, तो आप लोग जैसे एरो का आएगा ऊपर यहाँ पे जी के जैसे ओवर कीजिएगा, तो इस पे सिंपली क्लिक कर देंगे, पूरा जो कॉलम है सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, डेटा में चले जाना है, और टेक्स्ट टू कॉलम्स में चले जाना है, और उसके बाद यहाँ पे डेलिमिटेड ही रहने देना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे चले जाना है, और यहाँ पे ये टैब होगा, ठीक है, तो टैब को भी अनमार्क कर देना है, अनटिक कर देना है, ये ऊपर टैब जो दिख रहा होगा डेलीमीटर्स टैब का, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और यहाँ पे ये आप लोग को ये जनरल पे होगा, ठीक है। आप लोग क्या करना है, इसको डेट पे कर लेना है, डेट पे, और ये क्या होगा, MDY होगा, तो इसको क्या कर लेना है आप लोग को, DMY, और DMY ये होगा, मतलब कि पहले डे डे दिखे, फिर मंथ दिखे, फिर ईयर दिखे, ठीक है। तो आप लोग को ये सेलेक्ट करने के बाद आप लोग क्या करना है, सिंपली ये फिनिश पे क्लिक कर देना है, ठीक है। क्योंकि देखिए क्या होता है ये, और उसके बाद इतना करने के बाद फिर से इसको सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है, और होम में चले जाइए, और उसके बाद यहाँ पे इस पे क्लिक कर दीजिए। ये आप लोगों को कस्टम या आप लोगों को जनरल दिख रहा होगा, तो जनरल पे अगर दिख रहा होगा तो, और मोड पे चले जाइए, ठीक है, इनकेस अगर नहीं दिख रहा हो तो। और उसके बाद ये सिंपली आप लोग यहाँ पे जो भी लिखा होगा उसको हटा के ये सिंपली टाइप कर दीजिएगा DD, और उसके बाद यहाँ पे MM, और 3M लिख दीजिएगा, और YY, ठीक है। बस आप लोग को, और हाइफन बीच में ये दे दीजिएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये जैसा अभी मेरे इसमें दिख रहा है एक्सेल में, तो ये आप लोग को दिखने लगा। अगर नहीं दिख रहा हो तो इन केस मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। कभी क्या हो, डेट के साथ हम लोग काम करते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है कि इस चीज को देखे कि कॉलम का डेटा टाइप क्या है, नहीं तो बहुत बार बहुत ज्यादा टाइम हमारा वेस्ट होता है, ठीक है। सिमिलर सा केस आप लोग इसके लिए भी ये कर लीजिएगा, अगर आ रहा हो इशू तो। अगर नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इसको रहने दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि पावर BI में अपने आ जाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, जैसे ही यहाँ पे आएंगे हम लोग, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे अब क्या करते हैं, जैसे हमारा कॉलम का पूरा ये प्रीव्यू देखिए, सीरियल नंबर है, एम्प्लॉय आईडी है, तो आप लोग डेटा टाइप जस्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डेटा टाइप यहाँ पे इसका दिखा रहा है कि इसने क्या लिया है। आप लोग देख सकते हैं कि इसको इसने नंबर्स लिया है, नहीं इंटीजर्स। उसके बाद इसको अल्फा टेक्स्ट लिया है, जिसको बोल सकते हैं ABC लिया है, ठीक है, कैरेक्टर की, जैसे क्योंकि इसमें कैरेक्टर भी है इसलिए कैरेक्टर इसके लिए लिया है। एम्प्लॉय नेम को भी कैरेक्टर लिया है, डिपार्टमेंट को भी कैरेक्टर लिया है, और डेस्टिनेशन को भी, पर्पस ऑफ ट्रेवल को भी लिया है, ठीक है। कि और उसके बाद स्टार्ट डेट को देखिए, यहाँ पे ये यहाँ पे डेट ले लिया, ठीक है। अगर इन केस आप लोगों में डेट नहीं लिया हो तो आप लोग यहाँ से डेट चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर डेट नहीं लिया हो तो, बट वहां से करने के बाद, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एंड डेट, और उसके बाद देखिए, अगर मान लीजिए कि ये आप लोग क्या कर रहे हैं, कि वो दिक्कत आप लोगों में अगर आया है और आप लोगों ने क्या किया, तो वो वहां से आप लोगों ने अगर चेंजेस करे, और आप लोग तो यहाँ पर सिंपली इसको रिफ्रेश प्रीव्यू पे क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि वहां से चेंजेस जो भी है
वो आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एंड डेट, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि सिंपली आ जाते हैं इधर लास्ट में। हम लोग को ये नल है रिमार्क में, क्योंकि हम लोग अगर देखें तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो रिमार्क कॉलम का हम लोग को रखने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि अगर कुछ होता तो फिर इनसाइड निकलता, कोई मतलब है। सिंपली इसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पे क्या करिए, राइट क्लिक कीजिए और उसके बाद रिमूव पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा हमारा रिमार्क्स वाला, क्योंकि ऐसे भी कुछ है नहीं तो कोई सेंस नहीं बन रहा, इसलिए मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। तो बाकी सारी चीजें यहाँ पे मुझे ठीक लग रही है, ठीक है। और यहाँ पे जो भी वैलिड होते हैं, एरर्स, एम्प्टी, आप लोग को पता ही है, ये सारी चीजें यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। और जैसे ही क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक करेंगे, ये थोड़ा सा टाइम लेगा और क्या करेगा, आप लोगों के पावर बीआई में डेटा सेट को पूरे जो ट्रेबल डेटा है उसको लोड कर देगा, ठीक है। तो इसको लोड करने देते हैं। ये आप लोग का जितना सिस्टम फास्ट होगा उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, ये लोड कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसने लोड कर दिया, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये ट्रैवल डेटा यहाँ पे, ठीक है। तो ट्रैवल डेटा में जो भी कॉलम्स थे, एडवांस, रिक्वायर्ड, अप्रूवल, स्टेटस, डिपार्टमेंट, जो भी कॉलम्स थे यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, राइट। तो बैकग्राउंड कलर के लिए हम लोग कौन सा यूज करेंगे, मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ठीक है। कि हम लोगों ने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो है इसका कौन सा यूज करा है, कि जैसे विजुअलाइजेशन पे आ जाते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि आप लोग के लिए इसका यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो ये मैंने ये वाला यूज किया है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे आके और आप लोग सिंपली फॉर्मेट योर रिपोर्ट में आ जाइए और यहाँ पे कैनवस बैकग्राउंड में, और उसके बाद इसमें इस पे कलर्स देते हैं और ये वाला कलर देते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग मैनुअली टाइप भी कर सकते हैं, हैश 8D99AE, ठीक है। काफी सिंपल सा है, ठीक है। उसके बाद देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ पे वॉलपेपर दे देते हैं, ठीक है। और जब वो एक्सपोर्ट करते हैं तो उनको दिक्कत जाती है, क्या दिक्कत जाती है कि ये जो बैकग्राउंड है ना एक्सपोर्ट नहीं होता, सिर्फ विजुअल से एक्सपोर्ट होता है। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि ये कैनवस बैकग्राउंड ही आप लोग का लगा है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को ध्यान रखनी है। ये कलर देने के बाद अभी दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ट्रांसपेरेंसी 100% इसको जीरो कर देंगे, ठीक है। तो देखिए आप लोग देखें तो यहाँ पे ये हमारा बैकग्राउंड दिखने लगा, राइट। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इंसर्ट में आ जाते हैं और इंसर्ट में आने के बाद यहाँ पे हम लोग शेप में चले जाते हैं और शेप में जाने के बाद ये वाला शेप ले लेते हैं, ठीक है। कौन सा शेप मैंने लिया, आप लोग को शेप में दिखा के, और ये जस्ट ये वाला शेप मैंने ले लिया, ठीक है। आप लोग को इसको फिर से सेलेक्ट कर लेना है, राइट। और उसके बाद आप लोग को रोटेशन में आ जाना है और शेप को क्या करना है कि 90% रोटेट कर देना है, ठीक है। तो ये देखिए 90% जैसे ही कीजिएगा तो ये इस टाइप से आ जाएगा कर्व बन के, राइट। और आप लोग क्या करना है, इसको बस जस्ट बड़ा कर देना है। इसको जस्ट मैं क्या करता हूँ कि बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे नीचे तक, इतना मुझे ठीक लग रहा है, राइट। इतना रहने देंगे इसको। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो भी हमें जरूरत है, पहला हम लोगों ने यहाँ पे, आप लोग को अगर याद हो तो हम लोगों ने क्या दिखा के रखा हुआ था कि ट्रेवल काउंट बाई डिपार्टमेंट, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या यूज करा था, बार चार्ट। तो वो बार चार्ट, ये वाला बार चार्ट हम लोग लेंगे, ठीक है, स्टेक्ड बार चार्ट। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसको जस्ट छोटा करेंगे और थोड़ा सा, और यहाँ पे इसको और थोड़ा सा जस्ट बड़ा कर लेंगे, राइट। हाँ ठीक है, इतना, राइट। तो इतना हम लोग को इतना ठीक है। आप लोग अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को मैनेज कर लिया, कोई इशू नहीं है इतना, क्योंकि इसमें 3 लाने हैं तो, राइट। अब देखिए अब इसमें क्या करना है हमें कि यहाँ पे अप्रूवल जो है ट्रेवल काउंट बाई डिपार्टमेंट दिखाना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा कि जो यहाँ पे डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो हमारे पास एक डिपार्टमेंट नाम का कॉलम है, ये डिपार्टमेंट, इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए वाई एक्सिस में, ठीक है। और फिर से डिपार्टमेंट को एक्स एक्सिस में भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, तो ये क्या ले लेगा, काउंट ले लेगा, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जस्ट इसको फॉर्मेट करेंगे, राइट। तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं फॉर्मेट, और इस पे जस्ट क्लिक कीजिए। उसके बाद जनरल में आ जाइए। उसके बाद यहाँ से आप लोग आने के बाद आप लोग क्या कीजिए कि जस्ट इस डिपार्टमेंट को, यहाँ पे आप लोग डिपार्टमेंट को यहाँ पे हटा के यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग कि ट्रेवल काउंट, ट्रेवल काउंट बाई डिपार्टमेंट, ठीक है। और उसके बाद नीचे आ जाते हैं हम लोग। तो आई थिंक इसको क्या कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। और इसको साइज बढ़ा देते हैं और यहाँ से ये फॉन्ट चेंज कर लेते हैं। जैसे कि मैं टाइम्स न्यू रोमन यूज करने वाला हूँ, आप लोग को जो फॉन्ट अच्छा लगे आप लोग वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसको सेंटर कर लीजिए आप लोग, ठीक है। उसके बाद और नीचे आ जाते हैं और इफेक्ट्स में चले जाते हैं, और उसके बाद यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी को रहने देते हैं, इसको कुछ नहीं करेंगे ट्रांसपेरेंसी को, और विजुअल बॉर्डर को यहाँ से ऑन कर लेंगे, राइट। तो इसको कर लेंगे वाइट कर देते हैं, राइट। और उसके बाद राउंडेड कॉर्नर जो है 14 पिक्सल कर देते हैं, राइट।
और उसके बाद हम लोग बस इतना रहने देंगे, काफ़ी चीज़ें ठीक है। उसके बाद हम लोग और नीचे आते हैं, ठीक है, और डेटा लेवल्स को ऑन कर लेते हैं। तो ये डेटा लेवल्स भी ऑन हो गए, और उसके बाद यहाँ पे बार्स में चले आते हैं। और उसके बाद बार्स में आने के बाद यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी बार्स है अलग अलग, सबके बार्स को अलग अलग कलर्स देंगे, ठीक है। तो अलग अलग कलर्स देने के लिए सिंपली ये देखिए, एक तो आप लोग चाहे तो यहाँ से सिंपली कलर चेंज कर सकते हैं, राइट। तो बट हमें क्या करना है कि हर एक बार जो है अलग, जैसे मार्केटिंग का अलग हो गया, उसके बाद एचआर का, सबको अलग अलग कलर देना है। तो उसके लिए हम लोग को ये जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाला एफएक्स वाला होगा, इसको देना पड़ेगा। इस पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद जो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपने डेटा सेट में आ जाएंगे, राइट। और डेटा सेट में आने के बाद हमारे पास है डिपार्टमेंट नाम का कॉलम, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो आप लोग को ये डिपार्टमेंट नाम का कॉलम में आ देना है। और फाइनेंस को सबसे पहले कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं, फाइनेंस को पेस्ट कर देते हैं, राइट। पहले तो चार रूल बनाते हैं, एक यहाँ पे टू हो गया, थ्री और फोर, ठीक है। यहाँ पे चार हो गए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट एचआर को कॉपी कर लेते हैं, राइट। और उसके बाद यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट जो है सेल्स को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कॉपी कर लेंगे यहाँ से, फाइनेंस सेल्स हो गया। उसके बाद अब एक बचा है हमारा, फाइनेंस भी हो गया, सेल्स भी हो गया, क्या क्या हो गया एक बार देख लेते हैं, फाइनेंस, सेल्स, और एक और बचा है हमारा मार्केटिंग, ठीक है। तो मार्केटिंग का भी यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं, राइट। तो ये चारों हो गए। अब क्या करेंगे, चारों को अलग अलग कलर्स देंगे, ठीक है। तब वो कलर्स कौन कौन से देंगे मैं आप लोग को दिखाता हूँ यहाँ पे, कौन कौन से कलर्स देंगे यहाँ पे सिंपली, कि अगर चाहे इसको हम लोग चेक करें, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, राइट। और उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं बार्स वाले में, राइट। और कलर्स कौन कौन से दिए हैं, हम लोग एफएक्स में चले जाते हैं। और ये यहाँ से कलर, तो इसका सबसे पहले फाइनेंस का देख लेते हैं कौन सा हम लोगों ने कलर दिया हुआ। तो फाइनेंस का यहाँ से हम लोग सिंपली पेस्ट कर लेते हैं। देखिए आप लोग क्या करना है, ये सिंपली हैश 2E C4B6, ये जो पूरा का पूरा ये दिख रहा होगा आप लोग को, इसको टाइप क्या करना है, और सिंपली टाइप कर लीजिए, ठीक है। कोई ये बड़ी चीज़ नहीं है, बड़ा सा, ठीक है। तो आप लोग इसको सिंपली टाइप कर लीजिए। और मैं क्या करता हूँ, मैंने कॉपी कर लिया। और मैं क्या करूँगा कि सिंपली यहाँ पे आ जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं फाइनेंस को दे दूंगा यहाँ पे सिंपली, जो मैंने कॉपी किया है, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल भी कर देता हूँ, राइट। और उसके बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट जो चला जाऊंगा यहाँ पे, राइट। और फिर से मैं देखता हूँ नेक्स्ट वाले को क्या दिया हम लोगों ने। तो आई थिंक हम लोगों ने दिया है ये वाला, ठीक है। तो ये वाला भी आप लोग सिंपली इसको टाइप कर लीजिए, हैश 002966B, ठीक है। तो आप लोग इसको टाइप कर लीजिए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि फिर से इसको हम लोग पेस्ट करते हैं वहाँ पे। तो सिंपली इसको चलते हैं वहाँ पे और पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पेस्ट, राइट। मैं आप लोग को एक एक दिखाने के लिए एक मैं आप लोग को बताता हूँ, और जो भी कलर्स हम लोग यूज़ करने वाले हैं स्टैंडर्ड कलर्स, तो आप लोग का उसका हेक्स कोड भी पता चल जाए, इसलिए मैं आप लोग को एक एक चीज़ें करके बता रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे कि नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन सा कलर यूज़ किया हम लोगों ने। तो ये मार्केटिंग के लिए हम लोगों ने यूज़ किया है ये वाला कलर, ठीक है। तो ये आप लोग कलर लिख लीजिए, इसका हेक्स कोड की हैश 9F1C, ठीक है। तो आप लोग इसको लिख लीजिए। और हम लोग भी उस वहाँ पे चल के इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो सिंपली इसको सेल्स को भी यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि सेल्स को हम लोगों ने आई थिंक गलत कलर दे दिया हम लोग, उसको कोई दिक्कत नहीं है, चेंज कर लेंगे इसको, सेल्स को ये वाला कलर देना है, राइट। तो इसको सिंपली आप लोग इसको भी लिख लीजिए, हैश 058D13, ठीक है। तो ये वाला भी हेक्स कोड आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। मैं इसको कंट्रोल C कंट्रोल V कर देता हूँ सिंपली यहाँ पे, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि जस्ट सेल्स वाले को यहाँ पे क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे, राइट। और इसको मार्केटिंग वाले को ये वाला दे देंगे, ठीक है, जो ये हम लोग बनाए, ठीक है। तो ये हो गया पूरा, हम लोग को आई होप कि ये हैक्स कोड पूरा का पूरा पता चलेगा होगा, राइट। और यहाँ पे सिंपली ओके कर देंगे, ठीक है। तो देखिए पहला हमारा जो बन के रेडी हो जाएगा, राइट। तो आप लोग को यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि सिंपली ये पहला हमारा जो रेडी होगा चार्ट, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट जो है हम अपना नेक्स्ट चार्ट बनाते हैं, कौन सा चार्ट है कि उसके बाद हम लोग को नेक्स्ट दिखाना है अप्रूवल स्टेटस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो उसको दिखाने के लिए हमें चाहिए एक पाई चार्ट। तो ये वाला पाई चार्ट ले लेते हैं, राइट। और उसके बाद यहाँ पे सिंपली इसको ला के एडजस्ट कर देंगे, ठीक है।
और उसके बाद आई थिंक थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। आप लोग अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को देख रहे हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सिंपली कि जो हमारा लेजेंड में अप्रूवल स्टेटस लेंगे, ठीक है। तो अप्रूवल स्टेटस नाम का एक कॉलम है, सिंपली इसको लेजेंड में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। उसके बाद काउंट ऑफ अप्रूवल स्टेटस चाहिए, सिंपली वैल्यूज में इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है। तो ये काउंट ले लेगा ऑटोमेटिक। उसके बाद बस इसको फॉर्मेट करना है, तो आ जाते हैं यहाँ पे फॉर्मेट और विजुअल में, और जनरल में आके इसका टाइटल चेंज करते हैं। सबसे पहले तो टाइटल चेंज कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि अप्रूवल स्टेटस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो अप्रूवल स्टेटस डिस्ट्रीब्यूशन लिख देते हैं यहाँ पे सिंपली। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद यहाँ जस्ट इसका साइज 1 बढ़ा दूंगा, तो 15 कर दूंगा, और टाइम्स न्यू रोमन यहाँ से सिंपली मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसको सेंटर भी कर देता हूँ, राइट। उसके बाद और नीचे आते हैं, इफेक्ट्स में चले जाते हैं, और इफेक्ट्स में जाने के बाद विजुअल बॉर्डर को ऑन कर लेते हैं, राइट। और इसके कलर को वाइट कर देते हैं, राइट, और इसके कर्व कर देते हैं 14 पिक्सल, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। और यहाँ पे विजुअल में आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्लाइसेस में आके हम लोग क्या करेंगे कि कलर्स को चेंज, पहले अप्रूव्ड है तो उसको ग्रीन कलर देंगे, ठीक है। तो ग्रीन कलर यहाँ से जस्ट बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए आप लोग, और ये ग्रीन कलर यहाँ पे आके जस्ट सिंपली आप लोग को थोड़ा सा और नीचे कर, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे सिंपली बना भी सकते हैं मैनुअली, ठीक है। और इसका आप लोग को अगर बनाने में दिक्कत जा रही है तो ये है 039803, आप लोग मैनुअली टाइप भी कर लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पेंडिंग के लिए हम लोग कोई और सा कलर देंगे, ठीक है। तो पेंडिंग के लिए हम लोग ये वाला जो कलर यहाँ पे यूज करा था सेम कलर देंगे, ठीक है। तो पहले तो रिजेक्ट के लिए देते हैं, रिजेक्ट के लिए हम लोग रेड देने वाले हैं, ठीक है। तो ये वाला रेड हम लोग देने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे तो ये रेड वाला देते हैं, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसको जस्ट सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। और इसकी हेक्स कोड क्या है उसको देख लेते हैं, ठीक है, कि इसका हेक्स कोड आखिर है क्या। तो बार्स में आके और यहाँ पे एफएक्स में चले जाते हैं, और इसका हेक्स कोड ये क्या है देख लेते हैं, राइट। तो इसका हेक्स कोड है HF9F1C, ठीक है। तो इसको मैं कंट्रोल C कर लेता हूँ, आप लोग भी सिंपली इसको कॉपी कर लीजिए, राइट। उसके बाद हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, राइट। और उसके बाद जो ये पेंडिंग वाला है, राइट, तो यहाँ पे जस्ट क्लिक कीजिए पेंडिंग वाले पे, और इसको कंट्रोल भी कर दीजिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि आप यहाँ पे इस स्लाइसेस को जस्ट क्लोज कर दीजिए, और ये जो लेजेंड है लेजेंड को भी क्लोज कर दीजिए। यहाँ से जस्ट इस पे क्लिक कर दीजिएगा, ऑफ हो जाएगा। डिटेल लेवल्स में चले जाइए, और डेटा परसेंट, और ये क्या होगा अभी, ये जस्ट कैटेगरी परसेंट ऑफ टोटल पे क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा अप्रूव्ड कितना है, रिजेक्टेड कितने हैं, उसके बाद पेंडिंग कितने हैं, राइट। तो ये चीज़ें हम लोग को पता चल जाएगी। उसके बाद हम लोग को क्या करना है कि आई थिंक इसमें सारी चीज़ें ठीक है। इसमें और भी ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस इतना सा करना था। उसके बाद हम लोग क्या दिखाना चाहेंगे, थर्ड की ट्रेवल काउंट बाई मैनेजर्स, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ से ये जो कॉलम बार चार्ट है, ठीक है, जो ये कॉलम स्टैक, सॉरी ये कॉलम, जो कॉलम है स्टैक कॉलम, इसको ले लेंगे, ठीक है। तो ये वाला मैंने ये स्टैक जो कॉलम है इसको ले लिया मैंने। और मैं क्या करूँगा, इसको जस्ट छोटा करके इसको यहाँ पे फिक्स कर दूंगा, राइट। और उसके बाद यहाँ पे जस्ट इसको मैनेज कर लेता हूँ अपने अकॉर्डिंग, राइट। तो मैं इसको कर लेता हूँ, आप लोग भी इसको अपने अकॉर्डिंग, जस्ट मैं इसको थोड़ा थोड़ा सबको मैं छोटा कर दूंगा, आई थिंक इतना ठीक है। और उसके बाद जस्ट इसको भी थोड़ा सा जस्ट छोटा करूँगा मैं, और आई थिंक इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ज़्यादा छोटा हो गया। और उसके बाद इसको जस्ट यहाँ कर देते हैं, और ये ठीक है, इतना बढ़िया लग रहा है मुझे, ठीक है। आप लोग अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को मैनेज कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसके लिए कि जो एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या करेंगे, डिपार्टमेंट नाम का एक कॉलम है, ठीक है। तो इसको सिंपली डिपार्टमेंट को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए एक्स एक्सिस में, राइट। उसके बाद एस्टिमेटेड जो हमारे पास इसको नहीं, डिपार्टमेंट को नहीं करेंगे, क्योंकि हमें क्या दिखाना है कि ट्रेवल काउंट बाई मैनेजर्स। तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, मैनेजर्स जो है हमारे पास ये मैनेजर्स, तो इनको क्या करना पड़ेगा, सिंपली एक्स एक्सिस में ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए, ठीक है। क्योंकि मैनेजर्स दिखाने हैं तो मैनेजर्स चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करना है कि जो यहाँ पे काउंट ऑफ मैनेजर्स चाहिए, तो सिंपली फिर से मैनेजर्स को वाई एक्सिस में भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को दिखने लगेंगे, ठीक है। सिंपली इसको फॉर्मेट करना है, तो आ जाइए यहाँ पे, राइट। और जनरल में आ जाइए,
और उसके बाद इसके टाइटल को चेंज कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ट्रेवल काउंट बाई मैनेजर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं इसका टाइटल ट्रेवल काउंट बाई मैनेजर, ठीक है। और जस्ट इसको क्या कर लेंगे कि नीचे आएंगे और इसका भी साइज बना लेंगे और सेम इसका फॉन्ट चेंज कर देंगे टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको बोल्ड कर देंगे और बाकी चीज़ें नीचे आते हैं और इफेक्ट्स में चले जाते हैं, नीचे जस्ट आइए तो उसके बाद और यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी को कर दीजिए कितने, और ट्रांसपेरेंसी को रहने दीजिए, इसको नहीं चेंज करना है, इसके विजुअल बॉर्डर को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इसको वाइट कर देते हैं, वाइट ही वाला कलर। उसके बाद ये 14 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक चीज ऊपर आते हैं और ऊपर, तो ये टाइटल में आप लोग जैसे ही आइएगा, ठीक है। तो ये टाइटल की यहाँ पे जहाँ पे हम लोग जस्ट नीचे जाइएगा आप लोग, तो ये सेंटर करने का ऑप्शन होगा, इसको क्या कर दीजिए सेंटर कर दीजिए, तो ये टाइटल देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा सेंटर में हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आ जाइए विजुअल में और डेटा लेवल्स को ऑन कर लीजिए, राइट। तो ये डेटा लेवल्स आ जाएंगे। उसके बाद अगर आप लोग चाहते हैं रिबन को भी ऑन करना, अगर अच्छा लग रहा हो तो रिबन को भी ऑन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जूम स्लाइडर को भी ऑन कर सकते हैं यहाँ पे, कि अगर अलग अलग ये आप लोग देखना चाहते हैं तो ये जूम स्लाइडर भी ये देख सकते हैं, राइट। तो ये आप लोगों पे पूरा ऑप्शनल है, डिपेंड करता है कि आप लोग क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक चीज इसमें और बचता है, क्या बचता है मैं आप लोग को बताता हूँ, ये जो कॉलम्स में आप लोग आएंगे जैसे, ठीक है, कॉलम्स में आएंगे तो सिमिलर से जैसे हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मेटिंग दिया, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे देंगे, जस्ट एफएक्स पे जाइए और जो भी अलग अलग मैनेजर्स है यहाँ से कॉपी करिएगा, ध्यान रखिएगा लिखिएगा मत, ठीक है, मैनुअली, क्योंकि अगर स्पेलिंग मिस्टेक्स एक भी इधर उधर स्पेस का भी होना तो फिर वो नहीं लेता है। तो ये जो अलग अलग मैनेजर्स हैं तो आप लोग क्या कीजिए, जैसे प्रिया सिंह मैनेजर है तो इसको कंट्रोल C कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप लोग आ जाइए यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद आप लोग यहाँ पे आने के बाद सिंपली आप लोग यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है, जस्ट यहाँ पे, राइट। और उसके बाद इसको न्यू रूल बना लीजिए। फिर से आप लोग नेक्स्ट जो है यहाँ पे अगले जो जैसे विक्रम जोशी है इसको कंट्रोल C कर लीजिए और यहाँ पे आके पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे और उसके बाद इसके कलर को चेंज कर लीजिए, ठीक है, कोई सुनिए आप लोग इसको कर लीजिएगा। और मैं मैनुअली अभी तो ये वाला कलर देता हूँ, राइट। अभी के लिए मैं आप लोग इसको अलग अलग कलर आप लोग को जो अच्छा लगे, जैसे कि मैंने आप लोग को बता दिया, ठीक है। और मैं आप लोग को लास्ट में डैशबोर्ड भी दिखा दूंगा कि आप लोग को कैसे चीज़ें करनी है। तो अभी मैं क्या करता हूँ इसको इतना ही रहने देता हूँ, राइट। तो आप लोग अगर देखें तो देखिए यहाँ पे ये चेंज होगा, राइट। तो आप लोग सिंपली इसी के अकॉर्डिंग आप लोग कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है, राइट। और सिमिलर सा चीज़ कर लीजिएगा, जैसे इसमें आप लोग डिफरेंट टाइप के कलर्स यूज करेंगे, जैसे मार्केटिंग के अलग, तो जैसे मार्केटिंग के जो भी मैनेजर्स होंगे तो उनको ये वाला कलर दे दीजिएगा, HR के जो भी कलर्स होंगे तो ये वाला कलर दे दीजिएगा, ठीक है, ये वाला जो ब्लू वाला। उसके बाद सेल्स के जो भी होंगे तो ये दे दीजिएगा आप लोग, ठीक है, ग्रीन वाला। उसके बाद ये फाइनेंस के होंगे तो ये वाला कलर दीजिएगा, जो भी अलग अलग मैनेजर्स होंगे, ठीक है। तो आप लोग ये भी दे लीजिएगा, ठीक है, कोई इसमें इशू नहीं है, राइट। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे कि एस्टिमेटेड कॉस्ट बाई डिपार्टमेंट दिखाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जस्ट कॉलम स्टैक कॉलम चार्ट दिखाएंगे और इसके लिए यहाँ पे इसको ला के रख देते हैं, राइट। और इसको जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे, राइट, इतना ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि डिपार्टमेंट है हमारा, ठीक है, ये डिपार्टमेंट, तो इसको क्या करेंगे एक्स एक्सिस पे ड्रैग कर देंगे और उसके बाद हमारा जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है, ठीक है, तो ये एस्टिमेटेड कॉस्ट नाम का कॉलम है, इसको वाई एक्सिस पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप से बन के रेडी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे फॉर्मेट और विजुअल में चले जाएंगे, ठीक है, जनरल में जाके सबसे पहले तो इसका टाइटल चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे एस्टिमेटेड कॉस्ट बाई डिपार्टमेंट, ठीक है। और उसके बाद नीचे चले जाते हैं, इसको जस्ट एक साइज बढ़ाते हैं इसका और इसका फॉन्ट चेंज करते हैं, ठीक है। और इसका फॉन्ट चेंज कर देते हैं टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन के पास कैसे चला जा रहा हूँ, ठीक है, ये जो टाइम्स न्यू रोमन के पास, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ से जस्ट टाइम्स न्यू रोमन यहाँ पे लिखता हूँ जैसे ही कीबोर्ड में, तो ये क्या होता है टाइम्स जैसे ही लिखता हूँ तो यहाँ पे ये आ जाता है, ठीक है। जस्ट मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अगर आप लोग को ये दिक्कत जा रही हो तो कोई सुनिए आप लोग ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से बोल्ड कर लीजिए, राइट। तो आप लोग ये कीजिएगा तो वो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग नीचे आ जाइए, इसको सेंटर कर लीजिए और उसके बाद जस्ट नीचे आ जाइए आप लोग। उसके बाद यहाँ पे इफेक्ट्स में आ जाइए और उसके बाद आप लोग क्या कीजिए विजुअल बॉर्डर को ऑन कर लीजिए, ठीक है, यहाँ से इसको वाइट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप लोग इसको 14 पिक्सल कर दीजिए, राइट। उसके बाद इतना ठीक है।
और सिमिलर सा चीज़ आप लोग इसके लिए भी कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है कि जैसे मार्केटिंग के लिए यहाँ से आप लोग सिमिलर सा कलर कोड आप लोग पिक कर सकते हैं, क्योंकि एक मैंने स्टैंडर्ड कलर ये मुझे अच्छा लगा तो मैंने पिक करा रिसर्च करके कि क्या सेल्स के लिए कौन सा अच्छा लगेगा मार्केटिंग के लिए, तो ये मैंने सर्च करा तो ये आप लोग के लिए पिक करा है। ठीक है, तो आप लोग ये सिमिलर सा सेम कलर यहाँ पे दे सकते हैं। वो कैसे देंगे, तो जस्ट यहाँ पे आ जाइए विजुअल में और नीचे आ जाइए आप लोग, यहाँ पे जो कॉलम्स है कॉलम्स में आ जाइए। ठीक है, ये कॉलम्स के अंदर जैसे ही आप लोग आएंगे तो यहाँ पे फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाने का इफेक्ट्स का ऑप्शन आएगा, फिर आप लोग सिंपली यहाँ पे जो भी कलर होंगे और सेम टेक्स्ट मार्केटिंग डिजिटल जो भी लिखा होगा यहाँ पे ये वाले को कॉपी पेस्ट कर दिएगा सिमिलर से यहाँ पे जो भी लगा होगा आपने। ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप लोग वो कर सकते हैं। तो मैं अभी के लिए तो ये वाला कलर देता हूँ, राइट। उसके बाद आप लोग क्या करना है कि यहाँ से और सब बढ़िया है, नीचे आ जाना है आप लोग को। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे डेटा लेवल्स को भी ऑन कर लेने हैं, राइट। तो ये दिखने लगेगा 1.8 जैसे मार्केटिंग यहाँ पे खर्च होने वाला है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये एस्टिमेटेड कॉस्ट बाई डिपार्टमेंट हम लोग दिखा दिया। उसके बाद हम लोग दिखाएंगे एस्टिमेटेड कॉस्ट बाई अप्रूवल स्टेटस। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एस्टिमेटेड कॉस्ट दिखाने के लिए हम लोग जस्ट डोनट चार्ट यूज करेंगे। ये डोनट चार्ट ले लीजिए, राइट। और उसके बाद डोनट चार्ट लेने के बाद आप लोग क्या कीजिए कि जस्ट इसको यहाँ पे लाके फिक्स कर दीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लाके जस्ट और उसके बाद इसको मैं मैनेज कर लेता हूँ। आप लोग भी अपने अकॉर्डिंग इसको चीज़ों को मैनेज कर लीजिएगा, राइट। उसके बाद हम लेजेंड में क्या करेंगे, अप्रूवल स्टेटस ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, ये अप्रूवल स्टेटस, राइट। और उसके बाद अप्रूवल स्टेटस उसमें ड्रैग करने के बाद उसके बाद एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है ये इसको कर देंगे वैल्यूज में ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, और सेम चीज़ यहाँ पे आ जाएंगे फॉर्मेट और विजुअल में और इसको क्लोज कर देंगे। और यहाँ पे स्लाइसेस के अंदर आके आप लोग यहाँ से सेम कलर यहाँ पे दे दीजिएगा, जैसे अप्रूव्ड के लिए ये वाला कलर दे दीजिए। ठीक है, और उसके बाद पेंडिंग के लिए आप लोग ये वाला कलर दे दीजिए सिंपली। ठीक है, कौन सा कलर देंगे आप लोग कि पेंडिंग के लिए आप लोग ये वाला कलर दे दीजिए, राइट। उसके बाद आप लोग रिजेक्टेड के लिए रेड वाला कलर दे दीजिए, राइट। तो आप लोग ये कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये कर लीजिए। उसके बाद जस्ट लाइसेंस को क्लोज करते हैं यहाँ से, डिटेल लेबल्स में चले जाइए। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जैसे दिख रहा है 0 मिलियन 3 मिलियन। ठीक है, तो ये कितना खर्च होने वाला है, जैसे कि अप्रूवल स्टेटस के अकॉर्डिंग कितना खर्च होगा, जैसे कि 6 मिलियन एस्टिमेटेड कॉस्ट है। ठीक है, तो उसमें से 3 मिलियन जो है कॉस्ट जो है अप्रूव्ड हो गए उनमें जाने वाला है। ठीक है, और 0% जिसको बोल सकते हैं किस में जाने वाला है, यहाँ पे रिजेक्टेड वाले में, क्योंकि कुछ खर्च जाएंगे नहीं जबकि वो रिजेक्ट हो गए हैं। तो ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 3 मिलियन जो है यहाँ पे जाने वाला है। ठीक है, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद आप लोग क्या कीजिए, नीचे आ जाइए और इसमें आप लोग चाहें तो इसको कैटेगरी लेवल्स और परसेंट ऑफ टोटल या तो डेटा कैटेगरी और डेटा वैल्यू भी आप लोग रख सकते हैं, जैसे कि किसमें कितना कितना जाने वाला है मिलियन में। या तो आप लोग चाहते हैं परसेंटेज वाइज देखना, तो आप लोग सिंपली इसको कैटेगरी और परसेंट ऑफ टोटल में ले सकते हैं, और आप लोग को जो भी ठीक लगे आप लोग अपने अकॉर्डिंग रख लीजिएगा। ठीक है, कि आप लोग को अगर एक्चुअल वैल्यू देखना है तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग जनरल में आ जाइए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से टाइटल में आ जाइए और यहाँ पे आप लोग इसको क्या कीजिए सिंपली रिमूव कर दीजिए। ठीक है, और उसके बाद नीचे आके आप लोग सिंपली इसको बड़ा कर दीजिए और यहाँ से आप लोग टाइम्स लिखिए, सिर्फ टाइम्स, तो ये आ जाएगा। उसके बाद ये टाइम्स न्यू रोमन को सेलेक्ट कर लीजिए, बोल्ड कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद इसको सेंटर कर दीजिए, राइट। और उसके बाद बाकी चीज़ें तो ठीक है। आप लोग इफेक्ट्स के अंदर आ जाइए, नीचे आने के बाद और नीचे आइए। उसके बाद इस विजुअल बॉर्डर को फिर से ऑन कर लीजिए। उसके बाद इसको वाइट कर दीजिए, राइट। तो मैं इसको वाइट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे 14 पिक्सल कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद इतना बढ़िया लग रहा है और ठीक है, राइट। तो इसको इतना रहने देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट जो हम लोग दिखाएंगे अपना एस्टिमेटेड कॉस्ट बाय मैनेजर्स। ठीक है, किस मैनेजर्स का कितना एस्टिमेटेड कॉस्ट आने वाला है, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे बार चार्ट। तो ये वाला यूज कर लेते हैं बार चार्ट और इसको सिंपली यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसको यहाँ पे फिट कर देंगे, राइट। तो इसको जस्ट देख लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, मैनेज कर लेते हैं इसको। ठीक है, और उसके बाद जस्ट यहाँ पे इसको, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे कि जो वाई एक्सिस है इसके अंदर मैनेजर्स चाहिए, हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, तो मैनेजर्स को कर दिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा एस्टिमेटेड कॉस्ट है ये वाला एस्टिमेटेड कॉस्ट, सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे एक्स एक्सिस में। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे जस्ट इसको फॉर्मेटिंग करेंगे। तो आ जाते हैं यहाँ पे फॉर्मेट और विजुअल में, और उसके बाद यहाँ पे
बार्स का कलर आप लोग सिंपली वैसे ही चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसको दीजिएगा प्रिया सिंह को जो भी कलर, वो चीज़ें आप लोग सेम कलर इसमें दे सकते हैं। बार्स में आने के बाद आप लोग सिंपली इसको इफेक्ट्स में जाके, मैंने आप लोग को बता ही दिया कैसे क्या करना है चीज़ें, ठीक है। तो वो आप लोग कर लेंगे, मुझे इतना बिलीव है, ठीक है। तो ये आप लोग वो कर लीजिएगा, मैंने ऐसे मैनुअली इसको कलर दे दिया। उसके बाद नीचे आने के बाद ये डेटा लेवल्स को ऑन कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप लोग क्या कीजिए, जस्ट जनरल में आ जाइए और टाइटल के अंदर आ जाइए। और टाइटल के अंदर आने के बाद आप लोग क्या कीजिए, एस्टिमेटेड ये वाला सम ऑफ कॉस्ट है इसको हटा दीजिए और सिंपली एस्टिमेटेड कॉस्ट बाई नजर आने दीजिए। और इसको जस्ट एक साइज बढ़ा दीजिए, इसका 15 कर दीजिए, ठीक है। और इसको बोल्ड कर दीजिए। और उसके बाद इसको टाइम्स न्यू रोमन कर दीजिए, ठीक है। फिर से टाइम जैसे ही लिखेगा ये आ जाएगा। उसके बाद आप लोग क्या कीजिए, इसको जस्ट सेंटर कर लीजिए, ठीक है। और नीचे आ जाइए आप लोग। और नीचे आने के बाद आप लोग इफेक्ट्स के अंदर चले जाइए, फिर से वो सेम चीज़, विजुअल बॉर्डर ऑन कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे 14 पिक्सल कर दीजिए, राइट। और उसके बाद आप लोग क्या कीजिए कि इसको जस्ट वाइट कर दीजिए, ठीक है। आप लोग को बस इतना सा करना है। ये इसलिए कर रहे थे हम लोग 14 पिक्सल वो विजुअल बॉर्डर, क्योंकि ये देखिए कर्व जो आ रहा है ना, ये कर्व उसी के कारण आ रहा है, ठीक है। तो ये काफी प्यारा लग रहा है, इसलिए हम लोगों ने उसको चेंज कर दिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्लाइसर यूज करेंगे। कौन सा, ये स्लाइसर नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे कार्ड यूज करेंगे। तो कौन सा कार्ड यूज करेंगे, यहाँ पे जस्ट एक कार्ड न्यू वाला, ठीक है। इस पे क्लिक कीजिए, ये वाला कार्ड न्यू जो है इसको ले लीजिए आप लोग, राइट। उसके बाद आप लोग क्या कीजिए कि सिंपली इसको फॉर्मेट कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग यहाँ तक, ठीक है। इतना बढ़िया लग रहा है मुझे। अब देखिए मैं क्या करूंगा, इसके अंदर कौन कौन से फील्ड्स में ट्रैक करूंगा। पहला तो है ई एम पी आई डी, ठीक है। तो यहाँ पे ई एम पी आई डी। उसके बाद मैं क्या करूंगा कि एस्टिमेटेड कॉस्ट को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, तो ये एस्टिमेटेड कॉस्ट हो गया। उसके बाद मैं क्या करूंगा कि जो एडवांस रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो ये एडवांस रिक्वायर्ड है कितना, तो उसको मैं सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। उसके बाद एडवांस रिक्वायर्ड के बाद मैं काउंट ऑफ मैनेजर्स, यानी कि जो मैनेजर्स हैं इनको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है। और ये देखिए, अभी तो जो जो ट्रैक करने हैं वो ट्रैक कर लेते हैं, एक दो चीज़ें करनी है आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद डिपार्टमेंट को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो जो भी चीज़ें ड्रैग एंड ड्रॉप करनी थी वो कर दिया। देखिए अगर यहाँ पे देखिए, इसने क्या किया कि फर्स्ट एम्प्लॉय को लिया, बट हमें क्या दिखाना, टोटल एम्प्लॉय, काउंट ऑफ एम्प्लॉय। तो सिंपली आप लोग ये जो डाउन एरो दिख रहा होगा, जो फर्स्ट एम्प्लॉय आईडी के आगे, तो इस डाउन एरो पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। और आप लोग काउंट डिस्टिंक्ट पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। डिस्टिंक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोई कहीं अगर गलती से कहीं एम्प्लॉय आईडी रिपीट हो गया हो, इसलिए, ठीक है। और उसके बाद सिंपली आप लोग क्या कीजिए, इस पे राइट क्लिक कीजिए काउंट ऑफ एम्प्लॉय आईडी पे, ठीक है। और उसके बाद रीनेम फॉर दिस विजुअल में चले जाइए। और उसके बाद इस आईडी को भी हटा दीजिए और सिंपली यहाँ पे आ जाइए और ये काउंट ऑफ को भी हटा दीजिए और यहाँ पे टोटल लिख दीजिए, टोटल एम्प्लॉयज, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल एम्प्लॉयज आ जाएंगे, राइट। और एंटर कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे ऊपर अगर आप लोग देखें तो ये टोटल एम्प्लॉयज यहाँ पे दिखने लगे, ठीक है, क्योंकि वो अच्छा नहीं लग रहा था ना, तो इसलिए। और फिर से ये क्या लिख दिख रहा है, सम ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट, तो इसको भी चेंज करते हैं, ठीक है। तो इस पर राइट क्लिक करते हैं, रीनेम फॉर दिस विजुअल में जाते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं टोटल एस्टिमेटेड खर्च, ठीक है। तो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट और एंटर कर देंगे। फिर से सेम इसको भी रीनेम कर लेते हैं, बाकी सारे विजुअल्स को। इसको क्या कर लेते हैं, फिर से आ जाते हैं एडवांस रिक्वायर्ड, सम ऑफ हटा देते हैं और टोटल कर लेते हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पे ये देखिए क्या लिया है इसने, फर्स्ट मैनेजर लिया है, तो इसको मैनेज फर्स्ट मैनेजर को डाउन एरो पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और इसको क्या कर लेंगे, काउंट डिस्टिंक्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद ये क्या करेंगे, जो डिपार्टमेंट है इसको भी डाउन एरो पे क्लिक करेंगे डिपार्टमेंट वाले के, और काउंट डिस्टिंक्ट पे क्लिक कर देंगे, राइट। अब देखिए आप लोग सोच रहे हो कि यहाँ पे क्या दिख रहा है, तीन ही दिख रहा है। अभी देखिए इसको दिखाते हैं सारे को, ठीक है। तो अब आ जाइए यहाँ पे, सेलेक्ट रहने दीजिए, फॉर्मेट और विजुअल में आ जाइए और लेआउट के अंदर आ जाइए और सिंपली ये सिंगल रो ही रहने दीजिए। यहाँ पे आप लोग कर दीजिए 6, ठीक है। कि मैक्सिमम हम लोग 6 दिखाना चाहते हैं, 1 2 3 4 5, तो इसको 7 करके ज़्यादा ही रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ पे टोटल कितने 5 हैं, तो आप लोग 5 भी रहने दीजिए, 6 7 जितना भी रहने देना, ठीक है। तो इतना ठीक है, राइट। उसके बाद नीचे आते हैं, राइट। और नीचे आते हैं और उसके बाद कॉल आउट वैल्यू में जाते हैं, ठीक है। कॉल आउट वैल्यू में जाने के बाद देखिए आप लोग यहाँ पे जैसे ही आएंगे तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए मुझे 300 ये लिखा है ना एम्प्लॉय, टोटल एम्प्लॉय जिसका मुझे कलर चेंज करना है, तो यहाँ से ऑल लिखा है, टोटल एम्प्लॉय को सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग इसको चाहे तो बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग बोल्ड करना है तो बोल्ड कर दीजिए, कोई सुनिए। और उसके बाद इसका कलर, इसका क्या कर दीजिए, 30 कर दीजिए इसका साइज, ठीक है। या आप लोग 35 रहने दीजिए, अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा चीज़ों को, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी तो इसको 35 रहने देता हूँ।
और उसके बाद इसके कलर को मुझे चेंज करना है, कौन सा रखना है, ये वाला फॉर एग्जांपल कलर रखना है। तो देखिए ये क्या होगा, सिर्फ इसी का एक कलर चेंज होगा। आप लोग क्या कर सकते हैं, सबको भी एक साथ भी दे सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये आप लोग को यहाँ सिंपली ऑल करके कर लीजिए। बट आप लोग को अगर स्पेसिफिक किसी किसी का चेंज करना है तो उसके लिए मैं आप लोग को बताता हूँ कि एक एक को सेलेक्ट करके आप लोग को चेंज करना पड़ेगा। और उसके बाद इस पर क्लिक कर दीजिए, सेंटर आ जाएगा। ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मुझे ये टोटल इंप्लॉई जो लिखा है इसको भी चेंज करना है। तो आप लोग जस्ट नीचे आइए और नीचे आइए, और ये जो लेबल होगा इसको सिंपली ओपन कर दीजिए और नीचे आइए, और इसको बोल्ड भी आप लोग करना चाहते हैं, देखिए बोल्ड हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ से कलर आप लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये देखिए कलर इसका चेंज हो गया, राइट। उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं। ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग बस अब नीचे मत जाइए, ऊपर आ जाइए फिर से। और यहाँ पे जो ये टोटल एम्प्लॉयज है, सिंपली उसको फिर से आप लोग को एस्टिमेटेड कॉस्ट को भी चेंज करना है। तो आप लोग उसी के अकॉर्डिंग पूरे जो भी है, ठीक है, उसको आप लोग क्या कर दीजिए, चेंज कर लीजिए आप लोग एक एक करके। ठीक है। कि आप लोग को यहाँ से अगर साइज चेंज करना है, जो भी चीज़ें करना है, तो आप लोग वो कर लीजिएगा, राइट। वो कोई इशू नहीं है। ठीक है। तो मैं नीचे आ जाता हूँ, और ठीक है। और नीचे आने के बाद ये कार्ड्स होंगे, कार्ड्स में आ जाइए। और उसके बाद यहाँ पे ऑल सीरीज होगी, तो इसके अंदर कुछ तो करना नहीं है। और यहाँ पे शेप है, रेक्टेंगल है, इसको क्या कर देंगे, राउंडेड रेक्टेंगल। ठीक है। तो ये काफ़ी प्यारा लगने लगेगा, राउंडेड रेक्टेंगल। उसके बाद हम लोग यहाँ पे नीचे और आते हैं, राइट। ठीक है। बाकी चीज़ तो रहने देंगे, आप लोग और भी यहाँ पे नीचे चाहे तो, और जैसे कि अलग अलग ऑप्शन है, जैसे ग्लो दे सकते हैं। ठीक है। और आप लोग दे सकते हैं यहाँ से शेडो भी दे सकते हैं आप लोग। उसके बाद आप लोग चाहे तो एक्सेंट बार भी दे सकते हैं, एक्सेंट बार तो अच्छा नहीं लगता है। आप लोग और भी मल्टीपल चीज़ें इसके अंदर कर सकते हैं, आप लोग को जो जो ठीक लगे, राइट। तो आप लोग वो अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। ठीक है। तो आप लोग को जो करना होगा, उसके बाद यहाँ से मैं जनरल में आ जाता हूँ, राइट। और जनरल में आने के बाद तो मैं क्या कर देता हूँ अभी के लिए, तो जस्ट जनरल में नहीं आके विजुअल में आके और नीचे आ जाता हूँ मैं। और मैं यहाँ पे जो अप्लाई जो सेटिंग्स है, ये ऑल हटा के यहाँ से मैं ऑल कर दूंगा। ठीक है। और इन सबको मैं क्या कर दूंगा, सेंटर कर दूंगा, राइट। और बस मैं इतना रहने दूंगा। ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, इनके साइज को मैं घटा दूंगा, कम कर दूंगा, ताकि एक साइज के अच्छे लगने लगे। ठीक है। आप लोग अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को और अच्छे से कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जनरल में आ जाएंगे। ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इफेक्ट्स में आ जाएंगे। और इफेक्ट्स में आने के बाद यहाँ से सिंपली आप लोग क्या कीजिए, विजुअल बॉर्डर को ऑन कर लीजिए, और यहाँ से इसको कर लीजिए वाइट। ठीक है। और वाइट करने के बाद आप लोग क्या कीजिए, सिंपली इसको 14 पिक्सल कर दीजिए। ठीक है। सॉरी 14, यहाँ पे सिर्फ, हाँ 14 पिक्सल। ठीक है। और उसके बाद देखिए ये इस टाइप से कुछ बन जाएगा, राइट। आप लोग को इसके अंदर और भी जो भी फॉर्मेटिंग्स करनी है, जो भी इसके अंदर चीज़ें और अभी इसको अच्छा बनाना हो, आप लोग वो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है। तो आप लोग वो कर लीजिएगा, राइट। अब नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग कि इसका कलर देख लेते हैं कि ये जो कलर इसका क्या है, कलर कोड। ठीक है। तो ये भी देख लेते हैं यहाँ पे सिंपली इसका कलर कोड क्या है। तो इसको सेलेक्ट करके स्टाइल में जाके और इसका कलर हम लोग देख लेते हैं, इसका कलर कोड क्या है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है। और इसके कलर को हम लोग चेंज करेंगे, इस साइड वाले कलर को। और इसको सिंपली सेलेक्ट कर लीजिए आप लोग। ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आप लोग स्टाइल में आ जाइए। ठीक है। और यहाँ पे आप लोग फिल में जाके ना जाके आप लोग को नीचे आना है, बॉर्डर के अंदर, सॉरी फिल के अंदर ही जाना है आप लोग को। ठीक है। और यहाँ पे ये कलर जो है इसको सिंपली चेंज कर देना है। ठीक है। यहाँ पे आप लोग ये वाला कलर पेस्ट कर दीजिए। ठीक है। तो ये आप लोग को सिंपली ये वाला कलर मिल जाएगा, राइट। तो अब आप लोग क्या करना है कि सिंपली कि ऊपर क्या लिखना है, जो भी जो हमारा ट्रेवल लिखा था, ट्रेवल ऑथराइजेशन ट्रैकिंग ट्रैकर। ठीक है। तो उसके लिए कैसे लिखेंगे आप लोग, तो सिंपली ये टेक्स्ट बॉक्स जो है इसको ले लीजिए, राइट। और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सिंपली इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। ताकि आप लोग का टाइम बचे। तो मैं इसको क्या करता हूँ, कंट्रोल A कंट्रोल C। ठीक है। और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, राइट। और उसके बाद आई थिंक ये पूरा पेस्ट नहीं यहाँ पे हो गया कॉपी। बट ये इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि उसका भी कलर वाइट ही है, राइट। इस वजह से नहीं दिख रहा, कोई इशू नहीं है, उसको तो दिखा लेंगे। आप लोग सिंपली इसको पेस्ट करने के बाद यहाँ पे इफेक्ट्स में आ जाइए, राइट। और इफेक्ट्स में आने के बाद आप लोग को ट्रांसपेरेंसी कर देना है 100%, 90% नहीं, 100%। ठीक है। आप देखिए दिखने लगेगा, राइट। तो इसको सिंपली इतना रहने देता है, और इसको लेके आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है। और इस सबको फॉर्मेटिंग कर लेते हैं इसको। ठीक है।
अब देखिए, आप लोग को ये कुछ भी नहीं करना। अगर आप लोग को दिक्कत आ रही हो तो आप लोग क्या कीजिए, सिंपली ट्रेवल ऑथराइजेशन ट्रैकर लिख दीजिए, ठीक है। वहां पे लिखने के बाद आप लोग क्या कीजिए, कंट्रोल ए कर दीजिए, ठीक है। तो ये पूरे क्या हो जाएंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे, राइट। और उसके बाद आप लोग को यहाँ पे साइज चेंज करने का आ जाएगा। तो आप लोग को जो भी फॉन्ट जितना भी रखना है आप लोग रख लीजिएगा, ठीक है। मैं रिकमेंड करूंगा आप लोग 28 रख लीजिएगा, कोई इशू नहीं आएगा। उसके बाद आप लोग सिंपली बोल्ड कर लीजिएगा, सेंटर कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से टाइम्स न्यू रोमन आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और मैं यहाँ से 28 इसका साइज कर भी देता हूँ, ठीक है, राइट। तो ये हो गया 28। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको स्पेशल साइज दूंगा, इसको सिंपली सेलेक्ट करके ट्रेवल को सिंपली, और इसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा दूंगा साइज, ठीक है। मैं इसको करता हूँ 36, ठीक है। और मैं इसको भी थोड़ा, ट्रैकर को भी मैं थोड़ा सा बड़ा साइज दूंगा, इसको सेलेक्ट कर लूंगा। और इसको स्पेशल, इसको भी साइज दूंगा मैं, आई थिंक 36 इसको भी देता हूँ, ठीक है। तो ये कर लूंगा मैं। उसके बाद में इधर कहीं क्लिक कर दूंगा, राइट। और जस्ट इसको बड़ा कर दूंगा। यहाँ पे एक लाइन आ गई, ठीक है। इस लाइन को हटाना है तो आप लोग इसको बड़ा कर लीजिए, राइट। तो ये आ जाएगा यहाँ पे, राइट। उसके बाद आप लोग क्या करना है, जस्ट शेप में जाना है यहाँ पे। और उसके बाद एक लाइन ले लेनी है, ये वाली लाइन जो है ले लेनी है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जस्ट प्लेस कर देंगे उसको। तो आप लोग इसको मैनेज कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग, और इसको छोटा कर देंगे। और उसके बाद इसको फिट कर देंगे, और भी थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसको छोटा करके बस इसको यहाँ पे ये डिवाइडर बना रहा है बेसिकली, ठीक है, ताकि अलग लगे। अब इसको मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट कर लूंगा इसको। तो पहले इस यहाँ पे मैनेज करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या कीजिए, स्टाइल में आ जाइए। स्टाइल में आने के बाद जस्ट बॉर्डर के अंदर आ जाइए, ठीक है। इसको सेलेक्ट करने के बाद स्टाइल के बॉर्डर के आने के बाद यहाँ पे आप लोग ये वाला चाहे तो इस पे जस्ट मोर कलर्स पे क्लिक कर दीजिए, और आप लोग ये वाला कलर दे दीजिए, राइट। और उसके बाद आप लोग क्या कीजिए, इसको कर दीजिए 3, ठीक है। करके देखिए, ज़्यादा लग रहा है तो आई थिंक 2 इसको कर देते हैं। हाँ, इतना डिवाइडर बढ़िया लग रहा है, ठीक है। आप लोग जितना भी उसका साइज देना चाहें ये डिवाइडर को दे सकते हैं, राइट। उसके बाद फिर से यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे, राइट। और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग फिल्टर, फिल्टर्स पैनल, ठीक है। तो मैंने लिख दिया। उसके बाद फिल्टर पैनल लिख कंट्रोल ए कर लीजिए, और इसको कर दीजिए आप लोग 28, ठीक है। आई थिंक 28, ठीक है। 32 करके देखते हैं, बढ़िया लग रहा है। उसके बाद 28 ही रहने देते हैं, ठीक है। आप लोग अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए। उसके बाद इसको बोल्ड कर देते हैं, इसको सेंटर भी कर देते हैं, राइट। और इसके कलर को चेंज कर देते हैं, कौन सा कलर देंगे, ये वाला कलर देंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से इफेक्ट्स में जाके, और उसके बाद यहाँ से ट्रांसपेरेंसी को कर देते हैं 100%, ठीक है। और उसके बाद सिंपली इसको क्या करना है, इसको यहाँ पे प्लेस कर देना, राइट, फिल्टर्स पैनल को। और इसको जस्ट थोड़ा सा छोटा कर देना है, ठीक है, राइट। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी फिल्टर्स हैं हमारे उन सबको यहाँ पे प्लेस करते जाएंगे, राइट। तो मैं जस्ट थोड़ा सा और ऊपर कर सकता हूँ यहाँ पे, राइट। अब जो अलग अलग फिल्टर्स हैं, ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से फिल्टर्स हम लोगों ने लिया है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि ये हमारा जो फिल्टर है कौन कौन सा है। आई थिंक स्लाइसर जो है हमारा, पहला है हमारा अप्रूवल स्टेटस का, डिपार्टमेंट का, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, और अप्रूवल स्टेटस का हमारा सबसे पहला है, ठीक है। तो यहाँ से ये स्लाइसर ले लेते हैं, ये वाला स्लाइसर, ठीक है, पुराना ओल्ड वाला। और ओल्ड वाले स्लाइसर को लेके सिंपली यहाँ पे, और सिंपली इसको पहले तो यहाँ पे फिट कर देते हैं, राइट। और उसके बाद यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं यहाँ पे, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि अप्रूवल स्टेटस जो है, राइट। तो अप्रूवल स्टेटस को मैं सिंपली यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, राइट। तो ये अप्रूवल स्टेटस, उसके बाद फॉर्मेट और विजुअल में आ जाइए। उसके बाद यहाँ से आप लोग स्लाइसर सेटिंग्स में आ जाइए। ये टाइल होगा वर्टिकल लिस्ट, तो इसको हम लोग कर देंगे ड्रॉप डाउन, ठीक है। तो ये ड्रॉप डाउन हो जाएगा। उसके बाद आप लोग क्या करना है कि इसको छोटा कर देना है, ठीक है। और उसके बाद इसको क्लोज कर देना है, इसको भी क्लोज कर देना है। आप लोग को क्या करना है कि जस्ट ये स्लाइसर हेडर्स में चले जाना है, और आप लोग को ये फॉन्ट कलर को चेंज करके आप लोग कर देना है वाइट, ठीक है। और नीचे आ जाना है, और वैल्यूज के अंदर आ जाना है। वैल्यूज के अंदर आने के बाद इसके भी कलर को कर देना है आप लोग को सिंपली वाइट, ठीक है। और उसके बाद नीचे आ जाना है, बैकग्राउंड में चले जाना है, ठीक है। और इसके कलर को कर देना है ये वाला कलर, ठीक है, ग्रीन वाला। उसके बाद आप लोग को बॉर्डर को भी क्या कर देना है, आप लोग को ग्रीन कर देना है, ठीक है, ताकि अच्छा लगे।
उसके बाद आप लोग को क्या करना है, जनरल के अंदर चले जाना है और इफेक्ट्स के अंदर चले जाना है, ठीक है। इफेक्ट्स के अंदर जाने के बाद आप लोग क्या करना है, यहाँ पे इसके कलर को चेंज कर देना है, ये वाला कलर, ठीक है। ये बैकग्राउंड जो कलर होगा इसको कर देना है ग्रीन, ठीक है। उसके बाद विजुअल बॉर्डर ऑन कर लीजिए, ठीक है। और इसको कलर को दे दीजिए वाइट, ठीक है। और उसके बाद इसको दे दीजिए 14 पिक्सल, ठीक है। बस आपको इतना सही करना था। उसके बाद देखिए हमारा पूरा का पूरा फॉर्मेट होकर रेडी हो जाएगा हमारा स्लाइसर, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें तो अप्रूव्ड, पेंडिंग, उसके बाद रिजेक्टेड के अकॉर्डिंग ये पूरा का पूरा काम करने लगेगा, ठीक है। अब आप लोग को सिंपली ऐसे ही करना है, ठीक है। और आप लोग को क्या कर लेना है कि इसको कंट्रोल सी कर लेना है, ठीक है। और कंट्रोल भी, ठीक है। और 3 बार कंट्रोल भी कर देंगे, ठीक है। तो ये क्योंकि हमें 3 अलग अलग और चाहिए, तो इसके लिए तो मैं सिंपली इन सबको यहाँ पे नीचे से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं इसको सबसे पहले प्लेस, राइट। तो यहाँ पे ठीक है। और मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर सकता हूँ, और मैं इसको बस इसके अकॉर्डिंग, राइट। उसके बाद में इसको भी यहाँ पे करता हूँ, राइट। उसके बाद इसको भी मैं मैनेज करता हूँ, इसको सिंपली यहाँ पे आप लोग अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को कर लीजिए, कोई सुनिए, राइट। तो मैं जस्ट थोड़ा सा ऊपर कर सकता हूँ यहाँ पे। अब आप लोग क्या करना है, सिंपली इस अप्रूवल स्टेटस को सेलेक्ट कीजिए, जो पहले वाला है, इसको सिंपली आप लोग करके उसके बाद आप लोग क्या कीजिए, ये जो अप्रूवल स्टेटस है सिंपली इसको रिमूव कर दीजिए, राइट। और नेक्स्ट जो हम लोग दिखाएंगे डिपार्टमेंट का, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से डिपार्टमेंट को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए इसके अंदर, ठीक है। और आप लोग इसके सभी कलर को आप लोग चेंज कर सकते हैं, कोई सुनिए, मैंने आप लोग को बता ही दिया कैसे कलर चेंज करना है। इसको भी रिमूव कर देंगे। और नेक्स्ट जो है मैनेजर्स को, यहाँ से सिंपली मैनेजर जो है, ये मैनेजर को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे इसके अंदर, ठीक है। और इसको फिर से सेलेक्ट कर लेंगे अप्रूवल स्टेटस को, और इस वाले को यहाँ से हटा देंगे। और इसके अंदर हम लोग डेस्टिनेशन जो है हमारे पास, तो यहाँ पे डेस्टिनेशन, ठीक है, इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, ठीक है, राइट। तो आप लोग इस सबको कलर को अगर आप लोग चाहते हैं चेंज करना तो आप लोग वो चेंज कर लीजिए, राइट। और यहाँ पे आप लोग का पूरा का पूरा हमारा जो डैशबोर्ड बन के पूरा रेडी होगा, ठीक है। तो आप लोग अगर चाहे तो यहाँ पे सारी चीज़ें हम लोगों ने जो भी चीज़ें थी कवर कर लिया, कि जैसे टोटल एम्प्लॉयज और जो भी चीज़ें हैं, कि यहाँ पे डायनेमिक आप लोग को सारी चीज़ें स्टेप बाई स्टेप डिस्कस करके मैंने आप लोग को बता दिया, ठीक है। अभी तक हमारा और आपका डैशबोर्ड पूरा का पूरा सेम होगा, ठीक है। और तो आप लोग क्या करना है, जैसे मैं बताता हूँ आप लोग को कि HR के पास भेजने से पहले, ठीक है, या आप लोग को रिज्यूम में ऐड करने से पहले प्रोजेक्ट को, और आप लोग को क्या करना है, खुद से कुछ नई चीजें ऐड ऑन करनी है। जैसे यहाँ पे देखिए हम लोगों ने बहुत सारे कॉलम्स का यूज नहीं करा, जैसे एंड डेट, स्टार्ट डेट, और उसके बाद पर्पस ऑफ ट्रेवल। तो ये सारी चीजें आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने जो भी आप लोगों ने अभी जो हम लोगों ने डैशबोर्ड बनाया इसके अंदर आप लोग ऐड कर सकते हैं। और आप लोग क्या कर सकते हैं, और भी इस डैशबोर्ड को जो इंसाइटफुल बना सकते हैं, राइट। और आप लोग ये बताइएगा कि जो डैशबोर्ड से क्वेश्चन जो भी हो सकते हैं, ठीक है, पॉसिबल क्वेश्चन तो पूछे जा सकते हैं, वो हम लोगों ने डिस्कस करा, तो आप लोग को कैसा लगा, ठीक है। आने वाले टाइम में मैं और भी इस चीज़ को इम्प्रूव करने की सोच रहा हूँ, कि इसके अंदर और भी ज़्यादा चीज़ें आप लोग को बताया जाए, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और मैं सोच रहा हूँ कि एक इंटरव्यू क्वेश्चन का पूरा एक सीरीज स्टार्ट किया जाए। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने प्लानिंग करके रखी है, देखिए मैं वो सब चीज़ों का धीरे धीरे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप आप लोग को बहुत मजा आएगा ये डैशबोर्ड बना के, और आप लोगों ने बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखी होगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।